झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन हुए जेल से रिहा, पत्नी कल्पना सोरेन लेने पहुंची, समर्थकों ने किया स्वागत। रांची हाईकोर्ट से आज ही हेमंत सोरेन को मिली है बेल, जमीन घोटाला केस में हुए थे अरेस्ट। कोर्ट के फैसले से साफ, ईडी गुलाम की तरह काम कर रही है, झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान। लोकसभा और राज्यसभा में नीट के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा, सोमवार तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित। राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी बोले, कांग्रेस 99 को ही अपनी मंजिल समझकर बैठ गई। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, विपक्ष का ध्यान सवाल पर नहीं बवाल पर, फेल होने वाले थर्ड डिवीजन पर खुश हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, नरेंद्र मोदी सर्वसम्मति से पीएम कैंडिडेट बने, तीसरी बार जीता बहुमत से चुनाव। राहुल गांधी ने संसद में नीट का मुद्दा उठाया, चर्चा की मांग की। स्पीकर ओम बिरला बोले, पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। नीट परीक्षा पर बहस को लेकर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मामले में बहस की मांग की। बोले, छात्रों के सम्मान के लिए नीट परीक्षा मामले पर बहस जरूरी। नीट परीक्षा पर बहस की मांग को लेकर राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने की चर्चा की मांग। नीट पर विपक्ष के हंगामे पर बोले देवगौड़ा, नीट धांधली की सीबीआई जांच कर रही, पेपर लीक केस में गिरफ्तारियां हो रही, सरकार ने लिया फैसला। देवगौड़ा ने हाथ जोड़कर विपक्ष से विनती की, नीट पर विपक्ष से हंगामा न करने की अपील की। कहा, जांच जारी, विपक्ष को दिखानी चाहिए समझदारी। नीट परीक्षा मामले पर अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा, पेपर लीक से 1.25 करोड़ लोगों के विश्वास को ठेस पहुंची, बीजेपी ने देश को निराशा के अंधेरे में ढकेला। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। विपक्ष ने पेपर लीक का मुद्दा सदन में उठाया तो हमारे माइक बंद कर दिए, पेपर लीक पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। संसद में हंगामे पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, वे केवल सदन को गिरवी रखना चाहते हैं। भारी बारिश के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, टर्मिनल 1 पर छत का एक हिस्सा गिरा, कई गाड़ियां दबी, एक की मौत, कई घायल। केंद्र सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बनाई जांच टीम, T1 पर छत का हिस्सा गिरने की जांच करेगी टीम। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू, टर्मिनल 1 पर हुए हादसे का लिया जायजा, अधिकारियों से ली पूरी जानकारी। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मृतक के परिजन के लिए 20 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान, घायलों के लिए 3-3 लाख रुपए की घोषणा की। एयरपोर्ट हादसे पर प्रियंका गांधी का भी ट्वीट, दिल्ली, जबलपुर और अयोध्या एयरपोर्ट पर हुए हादसे पर उठाए सवाल, लिखा, ये बीजेपी का चंदा लो और धंधा लो दो का भ्रष्टाचारी मॉडल। कमलनाथ ने दिल्ली एयरपोर्ट के साथ साथ जबलपुर एयरपोर्ट पर हुए हादसे की तस्वीर पोस्ट की। ऐसी घटनाओं के पीछे निर्माण कार्यों की खराब क्वालिटी और भ्रष्टाचार। 2008-9 में बनी थी दिल्ली एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 की गिरी छत, जीएमआर ने निजी ठेकेदारों से बनवाई थी छत। दिल्ली का मूलचंद अंडरपास कई गाड़ियां डूबी होने की वजह से पूरी तरह से बंद, आश्रम से लेकर मूलचंद तक लंबा जाम। दिल्ली के किशनगंज अंडरपास में बस में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन, रस्सी के सहारे बस से निकाले गए यात्री। दिल्ली एम्स के पास करीब सभी जगहों पर भरा पानी, ड्रोन वीडियो में दिखा पानी पानी। दिल्ली में बारिश से प्रशासन की खुली पोल, रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास धंसी सड़क, एक कार हुई क्षतिग्रस्त। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में भी सड़क पर घुटनों तक भरा पानी, वाटर लॉगिंग की वजह से कई गाड़ियां हुई बंद। भारी बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों पर पानी भरा, धौला कुआं, चिराग दिल्ली और एयरपोर्ट के पास सुबह से ही ट्रैफिक स्लो, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। दिल्ली में भारी बारिश से कई जगहों पर जल जमाव, लोधी गार्डन, कौटिल्य मार्ग, शांति पथ पर भरा पानी, धौला कुआं और मोतीबाग इलाके में भी सड़कों पर पानी भरा। दिल्ली के मिंटो रोड अंडरपास में भी भरा कई फीट पानी, बारिश के पानी में डूबा एक ट्रक। भारी बारिश के बाद दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी जल जमाव, आईटीओ ब्रिज के पास कई गाड़ियां पानी में डूबी। दिल्ली की पार्लियामेंट रोड पर भी पानी ही पानी, शास्त्री भवन के सामने सड़क पर कई फीट पानी, लोगों को गाड़ियां निकालने में परेशानी। दिल्ली में कल होगी जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। संजय झा को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कल की बैठक में कर सकते हैं ऐलान। मायावती ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी को घेरा, लिखा, संसद में सेंगोल के साथ साथ उपेक्षित वर्ग के हितों को लेकर भी सरकार को घेरती तो अच्छा होता। पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव की आज जयंती, प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि। सुरेंद्रनगर के सरोदी गांव में प्राथमिक विद्यालय का शाला प्रवेशोत्सव, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल, स्कूल की नई बिल्डिंग का किया उद्घाटन। कर्नाटक सरकार ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर जताई आपत्ति, कई धाराओं सजाओं पर उठाए गए सवाल। सीएम सिद्धरामैया ने पिछले साल केंद्र को सौंपी थी 88 पन्नों की रिपोर्ट। ठाणे के अवैध बार पब पर बुलडोजर एक्शन जारी, करीब 9 पब बार को किया गया ध्वस्त। सीएम शिंदे के आदेश के बाद प्रशासन की कार्रवाई। जयपुर में तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी, सड़क चौड़ीकरण के लिए आसपास के निर्माणों को किया जा रहा ध्वस्त। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ दक्षिणी सेना कमांडर नियुक्त, वर्तमान में जयपुर में दक्षिणी पश्चिमी सेना कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज। लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता होंगे नए सेंट्रल आर्मी कमांडर, वर्तमान में उत्तरी कमान में चीफ ऑफ स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के जंगल में सीआरपीएफ के जवानों ने चलाया सर्च ऑपरेशन, नक्सली गतिविधियां पता करने के लिए सीआरपीएफ का एक्शन। सुकमा के थेमापुरम गांव में नक्सलियों के आईईडी विस्फोट का वीडियो आया सामने। 23 जून को हुए ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान हुए थे शहीद। बिहार में 10 दिन के भीतर नदी पर बना चौथा पुल गिरा, किशनगंज में मडिया नदी पर बने ब्रिज का पिलर ढहा।
बिहार में 10 दिनों में पुल गिरने की चौथी घटना पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कसा तंज। लिखा, प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सदाचार के कारण पुल गिरे। चेन्नई में तमिलनाडु बोर्ड परीक्षा की 10वीं और 12वीं की टॉपर सम्मानित। अभिनेता विजय के हाथों टॉपर्स को दिया गया सम्मान। कर्नाटक के हावेरी के बदगी में दर्दनाक हादसा। टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी ने सड़क पर खड़ी लॉरी को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में 13 लोगों की मौत। एक ही गांव के थे सभी मृतक। मोबाइल यूजर्स को बड़ा झटका। जियो के बाद एयरटेल ने भी बढ़ाए टैरिफ। 3 जुलाई से लागू होगा बढ़ा हुआ टैरिफ। उधमपुर पहुंचा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था। यात्रियों को किया गया जोरदार स्वागत। भक्तों को लोगों ने पहनाई मालाएं। असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचे। मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। तमिलनाडु के रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर को 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा कैश दान में मिला। वैकासी उत्सव के दौरान 71 ग्राम गोल्ड, 4.5 किलो चांदी के सामान भी मिले।